नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की बात आपके साथ खास मेहमान के साथ खास चर्चा में। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बमोरी से आदरणीय भाई साहब श्री टिंकूलाल जी किरार, बालाजी रेस्टोरेंट के संचालक हैं। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल बमोरी के मंडल महामंत्री का दायित्व भाई साहब के पास है। करते हैं भाई साहब से राम राम भाई साहब। राम राम भाई। करते हैं कुछ खास मुद्दों पर चर्चा, जिसमें देखते हैं कि इस बार होली पर चढ़ेगा मोदी जी की गारंटी योजना का रंग या फिर राहुल जी की विकास यात्रा दौड़ेगी। साथ ही चर्चा करते हैं सिंधिया जी का क्या रहेगा इस बार दबदबा या फिर मिलेगी हताशा। तो आज की वार्ता में भाई साहब से पहला सवाल, क्या भाई साहब इस होली चढ़ेगा मोदी जी की गारंटी योजना का रंग या फिर दौड़ेगी राहुल जी की विकास यात्रा सरपट? देखिए, ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रंग हर बच्चे, हर बुजुर्ग, हर महिलाएं, माताओं, बहनों सबके मुंह एक ही बात, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा ही इस बार होली को देखने को मिला। हम सभी कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नारा दिया है, इस बार 400 पार। तो उसको लेकर हमने होली में घर घर होली मनाई और नरेंद्र मोदी जी को इस बार भारी बहुमतों से हम लोगों को आगे बढ़ाना है। जी भाई साहब, इसी बात पर भाई साहब 400 पार ये महज जुमला बनकर रह जाएगा या फिर बनेगा एक नारा या कुछ हकीकत बयां करेगा, इस विषय पर आप भाई साहब आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जुमला तो कांग्रेस के लोगों को बनाना आता है और कांग्रेस के लोगों को भी बधाई दूंगा मैं कि वो हर बार हमारी विजयी को बड़ी आसानी से आगे बढ़ा देते हैं। और रही हमारी विजयी का कारण, तो वो तो आप पिछली 2 बार मोदी जी की सरकार को देख चुके हैं। और इस बार मोदी जी इस बार 400 से भी अधिक पार जनता के बीच जा रहे हैं। ये मैं नहीं, घर घर का हर बच्चा, हर नागरिक बता सकता है। ये इस बार रहेगा 400 पार। आगे भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिंधिया जी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़े थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गुना लोकसभा सीट से दावेदारी व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या गुना लोकसभा सीट से वोटर सिंधिया जी का करेगा स्वागत या फिर दोहराएगा पिछला लोकसभा चुनाव? देखिए, महाराज साहब तो हमारे आदरणीय हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी से, राजमाता के टाइम से ही उस परिवार को क्षेत्र में अच्छी खासी पहचान पहले से रही है। और रही बात सिंधिया जी की, तो सिंधिया जी तो जब सरकार गिराकर सरकार बना सकते हैं तो उनका वर्चस्व तो सभी लोग समझ सकते हैं। तो और हमारा प्रत्याशी केवल कमल का फूल और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी हर्ष और उल्लास के साथ हमारी पूरे लोकसभा क्षेत्र से आप भारी बहुमत से आदरणीय महाराज साहब सिंधिया जी का और मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी कड़ी में भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगला सवाल कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाजपा में मिलावट हो रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता सिमट कर रह गया है। इस विषय पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आप कहते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता सिमट के रह गया। भाजपा का कार्यकर्ता तपती धूप से बना हुआ है। और रही भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रीति और विचारधारा के हिसाब से कार्य करती है। कार्यकर्ता एक फर्श, झंडा डंडा को लेकर कार्य करता है और कार्यकर्ता देश की विचारधारा से लगकर कार्य करता है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने निजी कार्यों को लेकर हो सकता है थोड़े से मतभेद पार्टी के अंदर कुछ अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं, लेकिन एक सच्चा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता। वो सिर्फ अपने लक्ष्य और आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल, आज से नहीं, हम अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से हमारे बड़े बुजुर्ग भी जुड़ते रहे हैं। उसी के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, करता रहेगा और आगे भी करता रहेगा ही। इसी जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक ही बात कहा था कि रुको मत चलो,
और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था हम सबको, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस बार भाजपा सरकार आना है, ये लगभग तय है, ये मत भूल। और कुछ भी, हालांकि मैं बमोरी विधानसभा से आता हूँ, थोड़ी सी मतभेद बता रहे हैं लोग कि ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो थोड़ा सा सब जगह ही होता है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लोकसभा चुनाव में भी इस बार बहुत ही तरीके से हम विजयी हासिल कर रहे हैं। और इस बार फिर भाजपा की सरकार भारत में यशस्वी मोदी जी के आह्वान पर इस बार 400 पार को लक्ष्य प्राप्त करके और प्रचंड बहुमत से विजयी प्राप्त कर रही है। मित्रों, आज की वार्ता में हमारे साथ जुड़े थे बालाजी रेस्टोरेंट के संचालक, साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल बमोरी के महामंत्री आदरणीय भाई साहब श्री टिंकू जी बमोरी से जुड़े हुए थे। आगे फिर किसी नए मेहमान के साथ नई चर्चा में जुड़ेंगे। तब तक अंत में भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि आप ऐसे बमोरी विधानसभा, साथ ही हमारे मित्रों को कोई संदेश देना चाहेंगे? आदरणीय मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। मैं सुनील भैया का हार्दिक दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो अपने व्यस्ततम समय को निकालकर मेरे पास आए और मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाई। मैं मित्रों बस एक ही बात कहना चाहूँगा, पार्टी व्यक्तिगत की नहीं होती और राजनीति व्यक्तिगत नहीं होती। एक पार्टी के माध्यम से हम एक सामाजिक कार्य करते हैं और लोगों के बीच अपनी खुद की भी पहचान बनाते हैं और लोगों की जो भी हमसे बन सके वो सेवाएं करते हैं। ये एक माध्यम रहता है। रही मेरी आस्था भारतीय जनता पार्टी से है और सदैव रहेगी। इसी के साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम।